निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। हर महादेव। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा सो देखा जाएगा। अगर प्रभु से दिल से जिसने लगन लगा दी तो प्रभु वहीं पर संभव हो जाते हैं। जिस तरह से हमने लगन लगाई, हम 4 दिन से पढ़ रहे थे कि हमारा नल गणना चाहिए बाबा का यहाँ पर, और 4 दिन से भैया के पास फ़ोन किया। और हम रोज़ अगर फ़ोन नहीं करते उनके पास तो ये आज हमारे यहाँ पर नल नहीं करता। तो ये लगन से ही तो हुआ। तो भगवान की अगर हमें लगन लगानी है, अगर हम उसमें लगन लगाते रहेंगे तो भगवान हमारी कब तक नहीं सुनेंगे। तो भगवान तो सुनेंगे। और हमने देखो 15 साल से लगन लगाई, आज इस मंजिल पे हैं। पैसा तो नहीं है खैर, मगर भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान के आशीर्वाद से ही आज सारा काम होने जा रहा है। आज बाबा की जो हमने जो कामना की है मंदिर के बारे में, तो मंदिर के बारे में हमने तो बोल दिया। अब भाई हमारी तो हैसियत है नहीं कि हम मंदिर को बना दें, मगर जिसके लिए हमने बोला है त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, वो ही बनाएंगे इस मंदिर को। और वो कैसे बनाएंगे वो हमें पता नहीं। वो चाहे तो छप्पर फाड़ के दे दें, और जिससे चाहे तो थप्पड़ मार के ले लें। भाई उनकी महिमा अपरंपार है। तो मैं आप भैया सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान से तुम लगन लगा लो 10%, वो तुम्हें 100% तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति में भैया इतना आनंद है, इतना आनंद है कि हमें पता है कितना आनंद है प्रभु की भक्ति करने से। जब तक हम भक्ति आराधना नहीं कर लेते हैं ना, जब तक हमें चैन नहीं मिलता। हमने अगर शाम की आराधना ना की तो हमें ये लगता है हमने 2 महीने से आराधना ना की। तो हम भैया आप लोगों पे कहते हैं भैया भगवान का समय क्या कहते हैं कि हमें घर में क्या कहते हैं, घर में कर पाते भैया, हम बाहर रिश्तेदारी में पहुँच गए, हम भैया कर नहीं पाए आराधना। तो भैया तुम वहाँ पर भी जाप कर सकते हो, रिश्तेदारी में भी जाप कर सकते हो, जहाँ जा रहे हो बस में भी आप जाप कर सकते हो, बस में भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो वहाँ पर प्रभु का नाम ले सकते हो। भैया ये तो अपने ऊपर है भैया, भगवान की लीला अपरंपार है भैया। 2 वक्त की चैन की रोटी मिल रही है, और भैया हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। और क्या चाहिए। धन दौलत वाले पैसे वाले ही कलेश में है ज़्यादा। जिसके पास ज़्यादा पैसा भरा हुआ है वो ही ज़्यादा टेंशन में, और जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, दोनों टाइम की रोटी खा रहा है, वो भैया हंसी खुशी उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो भैया हमने तो धन दौलत तो मांगी नहीं है, हमने तो सिर्फ परमात्मा का प्यार मांगा है, और वो भी हमें बाबा ने खुशी खुशी दिया है। और भक्तों का भी हमें प्यार मिला है, जो इतने भक्त हमसे प्रेम करते हैं, हमारे बाबा की खातिर करते हैं हमसे प्रेम। हमसे नहीं करते हो, हमारे बाबा की भक्ति की है हमने, तो वो हमसे प्रेम करते हैं हमारे बाबा की तरह। भैया हर हर महादेव। सबसे भैया कृपा बनी रहे, और सब लोग बाबा आशीर्वाद बना रहे। हर हर महादेव। हाथ उठा कर जय जय। भैया पानी बहुत अच्छा निकल रहा है नल का, बाबा का नल लग गया है यहाँ पर, और बाबा बताएंगे। बोतल में अभी हमने पानी भर के दिया है बाबा को। फ्रिज भी फेल है इसके पानी के समान, फ्रिज फेल है, फ्रिज भी फेल बता रहे हैं बाबा। इतना ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मीठा इतना स्वादिष्ट पानी है, बहुत अच्छा पानी निकल रहा है। पानी है, हम भी पी के देखें बाबा, बिल्कुल पियो।
बहुत अच्छा पानी है ना, वास्तव में अच्छा है। हाँ। तुम पी के देखो, मीठा पापा पानी। को भी दिखाओ कैसा लगता है, पी के देखो जरा। भाई बहुत अच्छा पानी है, कसम से ऐसा लग रहा है कि बाबा इस नल में विराजमान हो गए हैं। और पानी इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि पीते ही रहो, प्यास ही नहीं मिट रही है। मीठा पानी। कैसा लगा पानी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्वादिष्ट लगा कि नहीं? बहुत स्वादिष्ट। और मीठा। ऐसा लग रहा है कि बाबा विराजमान हो गए। हो। ये देखो अभी पानी पिया है और बहुत अच्छा पानी लगा है भाई, बहुत बढ़िया पानी लग रहा है, यूँ मान लो। और इस ड्रम में पानी भरा जा रहा है, कल से काम चलेगा। किसी उड़ाएगा उसे सजा देने वाले हमारे त्रिलोकीनाथ हैं। सबकी मार झिल जाती है, जो परमात्मा मारता है ना, उसकी मार किसी पे नहीं झिलती। मगर सबसे मेरा यही कहना है कि भक्त की कभी हंसी मत उड़ाओ, मगर जो भक्त की हंसी उड़ाता है ना, उसे भक्त कुछ नहीं कहता। जिसकी वो आराधना करता है उसे वही भगवान उसे सजा देते हैं। और मैं सबसे यही कह रहा हूँ, गलती कभी मत करना। कोई भक्ति भाव में कोई अगर लगा है तो उसकी निंदा मत करो। कोई इंसान अपना अच्छा काम कर रहा है, उसकी निंदा मत करो, मगर वो तो कुछ नहीं कहेगा आपको, मगर परमात्मा से नहीं बच सकते। सबसे मेरा यही कहना है, कभी भी किसी की निंदा मत करो, कभी भी किसी की उठाईधरी मत करो। जो भी करना है भगवान की भक्ति करो, मेरा बस यही उद्देश्य है। और किसी की मजाक मत बनाओ, किसी भक्त की मजाक मत बनाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर भक्तों के भाग्य में एक ग्रह होती है, और ग्रह हर इंसान के पीछे ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, कुल मिला के ग्रह। और जिसके साथ ग्रह होती है उसका कोई काम नहीं बनता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे भाग्य में ग्रह चल रही है तो हमारा वो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। हम हैं शिव जी के भक्त, और पहले जब हमने शुरू नंबर में आराधना की थी तो हमारे ऊपर मंगल ग्रह, केतु ग्रह, राहु ग्रह, शनि ग्रह, जितनी भी थी सब ग्रह चली थी। और हमारे एक अनेक काम बिगड़े थे, और हमारा कोई आमदनी नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और सब ग्रहों के मालिक परमात्मा भोलेनाथ, क्योंकि सारी ग्रहों के मालिक भोले बाबा हैं। भोले बाबा ने सारी ग्रह बनाई हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर जब से मैंने विधि विधान की है भगवान की, और भक्ति भाव मैंने की है, जब से भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा हुई हमारे ऊपर, और हमने जैसे हमारे ऊपर कृपा हुई तो हमने लोगों को भी बताया, तो लोगों पे भी कृपा हुई बाबा की। तो इसी कारण अब मैं अगर चाहूँ कि मैं किसी से बरूले खाना चाहता हूँ, तो बरूले मैंने किसी से कहा कि भैया मुझे 20 रुपये के बरूले खाने हैं। मेरी ग्रह अच्छी है तो तुरंत 20 रुपये निकाल के देगा वो बंदा और मुझे बरूले खिलाएगा। मेरी ग्रह सही है तो उसमें कोई अटोक नहीं आ सकती है। और एक बात और, अब ये नेट डाटा चले हुए हैं, ज़्यादातर MB ख़त्म हो जाती है इंसान का तो नेट रुक जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भोले बाबा के सीरियल देखता हूँ। तो भोले बाबा के जब मैं सीरियल देखता हूँ भैया, तो मुझे नेट पैक की ज़रूरी रहती है। तो मैं किसी भैया के पास मैंने फ़ोन किया कि भैया मेरे में 19 वाला डाटा डाल दीजिए आप। तो भैया बिना पूछे समझे, खाली एक आवाज़ की बात है, एकदम वो डाटा तुरंत डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी ग्रह सही है, क्योंकि मैंने शिव जी की आराधना की है, इसीलिए मेरी ग्रह सही है। तो मुझे वो डाटा तुरंत डाल देते हैं। तो मैं अपने भगवान के सीरियल देख लेता हूँ कि भोले बाबा कैसे थे, भोले बाबा शमशान में रहते थे, भोले बाबा कैलाश पर रहते थे, भोले बाबा ने किन किन को वरदान दिया, भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया, हमने ये भी देखा। और बाबा भोलेनाथ ने शनि देव को भी वरदान दिया, जो न्याय का देवता बनाया। तो भैया, तो आप ये चाहते हो अगर मैं किसी से मांगूं कि मुझे 1000 रुपये चाहिए भैया, अगर मेरी ग्रह है तो बंदा वो अगला वाला मुझे 1000 रुपये निकाल के अपने जेब से देगा, क्योंकि मेरी ग्रह सही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भक्ति की है भगवान की, मेरी ग्रह सही है। आप लोग भी भोले बाबा की आराधना करो, दिल से करो, तो आप लोगों की भी ग्रह सही हो जाएगी। आप भी कोई काम करोगे, जैसे हमें कोई ज़मीन लेनी है, या हमें रहने के लिए कोई घर लेना है,
या हमें कुछ लेना है, हमारा बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, तो भोले बाबा की आराधना करो, क्योंकि भोले बाबा ने सारी ग्रह भोले बाबा नहीं बनाई है। भोले बाबा अपनी जटाओं में राहु और केतु को अपनी जटाओं में रखते हैं, गंगा जी को अपनी जटाओं में रखते हैं, शनि देव को अपने न्याय का देवता बनाया भोले बाबा ने। जितनी मंगल ग्रह ये जितनी भी है सब भोले बाबा की बनाई हुई हैं। और जब भोले बाबा का जिस पे आशीर्वाद होता है वो ग्रह कभी नहीं आती उनके पास। तो भैया अपनी ग्रह ठीक करनी है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। अब कहते हैं कि भैया मेरे ऊपर भूत चिपट गया, कि भैया मेरे ऊपर ये पिशाच का चक्कर हो गया, या मेरे ऊपर जिंद आ गया, या मेरे ऊपर खईस आ गया, या मेरे ऊपर प्रेत आत्मा हो गई। तो प्रेत आत्मा हो गई तो भैया ऐसा है, आप लोग ज़्यादातर उधर का ध्यान करते हो, तो इसीलिए प्रेत आत्मा क्या है, गलत संगत में रहना, गलत बात सोचना, तो उनके पास प्रेत आत्मा आती है। जिसके दिल में एक अच्छाई है और दिल में यूँ मान के चलो कि उनका जो अपना माइंड है वो फ्रेश है, जो भगवान की प्रति भाव रखता है और जो भगवान को मानता है, तो उनके पास तो कभी भी भूत प्रेत नहीं आते। और जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है, भगवान पे विश्वास नहीं करता है, उनके पास भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, और जो भी परेशानियां होती हैं, सारी बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और मान के चलो और भी समस्या होती हैं, बुखार हो गया, खांसी हो गई, मलेरिया हो गया, टाइफाइड वो हो गया, किसी का बुखार दब जाता है, ऐसे करके जैसे सैकड़ों बीमारी चल रही हैं। किसी के दांत हो जाते हैं, किसी की खाज हो जाती है, किस इंसान से जूझ रहा है जो भी इंसान। तो इसमें क्या है, अगर दिल से आप भगवान का ध्यान करते रहोगे 2-3 टाइम तक, और उनको चलते में याद करो, बैठते में याद करो भगवान को, और कहीं पे अगर बातलाव अगर वैसी हो रही हो इधर उधर की, तो वहाँ पे भगवान की बात डालो, भगवान के बारे में कुछ बताओ, तो उससे क्या है भैया, उससे बीमारी भी भग जाती हैं। तो भैया ग्रह अपनी अगर संभालनी है, सबसे बड़ी ग्रह होती है। ग्रह ही हमारे पूरा हमारा माइंड को ही बेकार कर देती है ग्रह, और पूरे हमारे घर को ही बर्बाद कर देती है ग्रह। ये ग्रह एक बहुत बड़ी ग्रह होती है। तो मैं आपसे कहता हूँ भैया, भोले बाबा की आराधना करोगे तो भोले बाबा सारी ग्रह को काट सकते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी परमात्मा, कण कणवासी, तीनों लोकों के स्वामी। भैया उनकी भक्ति भाव करोगे तो कभी दुखी नहीं रह सकते। जैसे हम हैं, 2 वक्त की चैन की रोटी खा रहे हैं, धन दौलत तो हमने मांगी नहीं भगवान से, हमने तो केवल भगवान का प्यार मांगा है। और आज भी हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ पे देखोगे तो मेरे लिए खाली रहने के लिए घर है। अगर मेरे घर में आप 10,000 रुपये नहीं निकाल सकते भैया, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। मगर हाँ इतना है कि भगवान का आशीर्वाद है। मैं यही समझता हूँ कि मेरे ऊपर सदैव भगवान का ही आशीर्वाद रहे, और लोगों के लिए भगवान के बारे में बताता रहूँ। मुझे बस यही चाहिए भगवान से, और भगवान से मुझे बस यही मांगता हूँ। मैं जब भी आराधना करता हूँ बाबा की, तो मैं क्या मांगता हूँ भैया, मैं ये मांगता हूँ बाबा से कि बाबा भोलेनाथ हमें अगला जन्म भी आप ऐसा ही दो जो हमें आपकी भक्ति करने को मिले। और बाबा भैया बहुत बढ़िया भोले बाबा हैं, और भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे मेरा यही है। और यहाँ पर बाबा का मंदिर बन रहा है भैया, यहाँ पर